आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकेश धाकड़ एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली आप जो काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे काउंसलिंग की डेट और रजिस्ट्रेशन की डेट का, तो आपकी काउंसलिंग की जो डेट है वो आ चुकी है। कब आपको आपको रजिस्ट्रेशन कराना है ना, और इसी के साथ आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कहाँ पर कराना है, किन किन कॉलेजों में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हो, और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं आपकी काउंसलिंग प्रोसेस में, सारी जो जानकारी है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। ठीक है, इसमें सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट मिल जाएंगे, है ना। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, है ना। तो आप सबसे पहले ये देख सकते हो, ये ऑफिशियली लेटर है, ये आपको राजमाता विजयराय सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, है ना, और बीएससी फॉरेस्ट्री और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इन सभी के लिए आपके यहाँ पर काउंसलिंग होने वाली है। ये काउंसलिंग आपके जिन बच्चों ने पीईटी का एग्जाम दिया है उन्हीं बच्चे इन काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं इसमें ये यहाँ पर एक टेबल दी हुई है। इस टेबल में आपको जो बच्चे को नंबर कम हुए, मान लो कि उनके नंबर काउंसलिंग के नंबर आए उसके 10, किसी के 5, क्योंकि माइनस मार्किंग की वजह से बहुत से बच्चों के 10-10, 5-5, 2-2 नंबर आए हैं। तो वो बच्चों के लिए वो बच्चे इस प्रोसेस में भाग नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने एक क्या रख दिया, एक मिनिमम क्राइटेरिया रख दिया है कि मिनिमम नंबर आपके कितने होना चाहिए। मिनिमम नंबर आपके अगर उस कैटेगरी में है तभी आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। जैसे अगर आप रिजर्व में SC ST OBC या EWS के बच्चे हो, अगर आपके पास फ्रीडम फाइटर का कार्ड है ना, स्वतंत्र सेनानी जिसे बोलते हैं, और PWB जैसे जो बच्चे विकलांग हैं, अगर वो बच्चों के कम अगर नंबर कितने तक है, 38 नंबर तक हैं, तो वो काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। किसके लिए? BSc AG और BSc हॉर्टी और BSc फॉरेस्ट्री के लिए। अगर उनके नंबर मान लो कितने नंबर है, 37 नंबर है, 35 नंबर है, कम नंबर है, तो वो काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते। ठीक है, और अगर भाई बीएड के एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए अगर लेना चाहते हैं तो उनको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स किसके लिए, काउंसलिंग के लिए कितने हैं आपके, 20 नंबर है यहाँ पर। फिर वहीं SC की फीमेल की हम बात करें तो उनके अगर 38 नंबर मिनिमम नंबर है। फिर उसके बाद SC के जो मेल है और SC के जिन बच्चों के पास कृषक कार्ड है, ठीक है, उनके भी 38 नंबर मिनिमम कट ऑफ रखा है उन्होंने। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें ST कैटेगरी में, और ST कैटेगरी के जो बच्चे के पास कृषक कार्ड है और मेल है उनका 34 नंबर कट ऑफ रखा है। ST की जो फीमेल है उनका भी 34 नंबर रखा है। मतलब 34 नंबर से अगर आपके ज्यादा है, मतलब 34.30, मतलब आपके अगर इनसे नंबर क्या ज्यादा है या तो भी ही आप क्या ले सकते हो, काउंसलिंग में भाग ले सकते हो। अगर इस कट ऑफ से आपका नंबर कम है तो आप काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते। ठीक है, उसके बाद वहीं हम बीटेक में भी आप देख सकते हो, उसमें साथ में लिखा हुआ है एवरेज आपका 20 नंबर और 30 नंबर आपके हैं, तब भी आप इंजीनियरिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, जो काउंसलिंग की प्रोसेस में भाग ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम ओबीसी फीमेल की बात करें तो उनके अगर 39 नंबर है तो एलिजिबल हैं। वहीं ओबीसी के हम मेल की बात करें जिनके पास कृषक कार्ड है, उनके भी अगर उनके 50 नंबर कम से कम है जब ही वो भाग ले पाएंगे किसमें, काउंसलिंग में। ठीक है, वहीं हम बात करें EWS की जो गर्ल्स हैं उनकी, तो उनके 39 नंबर है। फिर वो भी EWS जिनके पास जो लड़के हैं उनके भी अगर 39 नंबर है तो वो काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। वहीं RHR की फीमेल की बात करें तो 40 नंबर कम से कम, मतलब 40 नंबर से अगर कम आपके हैं तो आप इस काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, फिर वहीं हमारे रिजर्व की मेल की बात करें तो उनके लिए 51 नंबर, मतलब 50-51 नंबर आपके कम से कम आपके इस काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो और फिर इंजीनियरिंग में वही 20 से 30 नंबर है। ओवरऑल हम देखें तो 20 से 30 नंबर अगर आप प्लस हैं तो आप क्या कर सकते हो, इंजीनियरिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, एलिजिबल हो। वही एवरेज हम यहाँ देखें तो वही 40 नंबर आप मान लो कि 40 प्लस जिन बच्चों के नंबर है वो सभी बच्चे काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम चलेंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है आपके काउंसलिंग के वो कब से होने वाले हैं। इसमें आप आप पहले देखोगे जब सबसे पहले आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, है ना। काउंसलिंग में सबसे पहले प्रोसेस क्या है, आपकी रजिस्ट्रेशन है, ये फर्स्ट प्रोसेस है सबसे पहले। इसमें आपके रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन में आपको आपकी जो कृषि विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है, या जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय या राजमाता विजयराय सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करने को मिलेगा। ये कब से आप स्टार्ट हो जाएगा आपका, ये आपका 13 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। 13 जुलाई से कब तक चलने वाला है आपका ये,
18 जुलाई तक चलने वाला है। मतलब आपको पाँच दिन है, 5 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने का जो आपको क्या देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा। तो चार्ज आपको कितना रहने वाला है, 1000 रुपये आपको इसका चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये अभी कुछ समय बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद निर्धारित केंद्रों पर दस्तावेज का फिर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद सेकंड प्रोसेस क्या रहने वाली है आपकी। सेकंड प्रोसेस में आपको जो दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट का आपका करना है, आपको वेरिफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको सुबह 10 बजे से 10:30 से 6 बजे तक आप जा सकते हैं कॉलेज में। और कौन कौन से कॉलेज में जाने वाला है हम, वो हम उन्हीं कॉलेज में जाएंगे जिनमें जो हमें मध्य प्रदेश की पीईटी के द्वारा हमें कॉलेज मिलते हैं। ठीक है, और अब ये प्रोसेस आपकी कब से स्टार्ट होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वो आपकी 14 जुलाई से आपकी 19 जुलाई तक, मतलब 13 से आपके रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे। आप 13 को रजिस्ट्रेशन कराइए और 14 तारीख से आप कहाँ जा सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराने जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन एवं सत्यापित अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट फिर क्या होगी, 3rd नंबर पे आपकी एक मेरिट लिस्ट निकल के आएगी ओवरऑल। ठीक है, कि कितने बच्चों ने काउंसलिंग में भाग लिया है, तो ये आपकी क्या हो गई, 3rd प्रोसेस हो गई। ठीक है, मेरिट लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी, ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन मिलेंगी। ऑनलाइन वेबसाइट कौन सी रहेगी वो आप नोट कर लीजिए, kvv.mp ऑनलाइन, क्या kvv.mp ऑनलाइन, ये आपकी वेबसाइट है। इसी पे आपका पूरी जो प्रोसेस है वो होने वाली है। ठीक है, ये आपको रजिस्ट्रेशन की जो लिस्ट है, वो मेरिट लिस्ट है, वो कब आ जाएगी आपकी, 20 जुलाई को आपकी रजिस्ट्रेशन की जो लिस्ट है वो आपकी आ जाएगी फाइनल, कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है। उसके बाद जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो आपने क्या किया है, आपको जो भी प्राथमिक, ये देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ प्राथमिक क्रम का ऑनलाइन चयन व लॉक करना, इसमें क्या करना होगा कि आपको कॉलेजों को चयन करना होगा। जैसे मैं पहले पे ग्वालियर फिल करना चाहता हूँ, दूसरे पे इंदौर करना चाहता हूँ, तीसरे पे जबलपुर करना चाहता हूँ, जिसको जो भी अपने अकॉर्डिंग है ना, अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी फीस के अकॉर्डिंग, अपनी दूरी के अकॉर्डिंग इसको आपको कॉलेज को क्या कर लेना है, फिल कर लेना है। फिल करने के बाद इसको आपको क्या करना है, इसको बोला जाता है चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग को आपको लॉक कर देना। लॉक करने के बाद आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर देना होंगे। फिर आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो आपकी लॉक हो जाएगी। ये प्रोसेस चलने वाली है आपकी 21 जुलाई से। ठीक है, 21 जुलाई से कब तक चलेगी, ये आपकी 24 जुलाई तक। 24 जुलाई तक ये प्रोसेस चलेगी। 24 जुलाई के बाद आपको जो फाइनल जो कॉलेज के जो अलॉटमेंट होने वाले हैं, क्या कॉलेज के अलॉटमेंट जो आपके होंगे वो होगा आपका कब हो जाएगा, 27 तारीख को। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान रखें, क्योंकि यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। कॉलेज आपको किस बेस पे मिलेगा, जो बेस पे आपने चॉइस फिलिंग की होगी। अगर आपके अच्छे नंबर होंगे तो आपको टॉप का जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी वो मिल जाएगा, अगर कम होंगे तो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कॉलेज का अलॉटमेंट आ जाएगा। कॉलेज अलॉटमेंट के बाद आपको आपकी क्या करना है, जो सीट लॉक करना होती है 5,000 रुपए से, वो आपको 5,000 रुपए से आपको क्या कर लेना है, सीट को लॉक कर देना है। जैसे ही आप सीट को लॉक कर दोगे फिर आपकी सीट जो वो है वो पक्की हो जाएगी। सीट लॉक का प्रोसेस आपका एक दिन बाद मतलब 28 जुलाई से 30 जुलाई तक आपका चलने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो भी कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज में आपको जाना है और फिर से वहां पर डॉक्यूमेंट का क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के साथ आपकी उसमें क्या होगी, जो फीस जमा होती है, जो भी ऐसे फ्री सीट पे आपकी 18-20 हजार होगी और पेमेंट सीट पे आपकी एवरेज 45,000 के लगभग फीस जमा होती है। तो अगर आपको पेमेंट सीट मिलती है तो आपको 45,000 जमा करना पड़ेंगे, और अगर वो फ्री सीट मिलती है तो 20 से 22,000 रुपए जो भी रहते हैं वो आपको जमा करना पड़ेंगे। ठीक है, ये कहाँ पर जमा होंगे, जो भी कॉलेज मिला, जैसे अलॉटमेंट आपको को ग्वालियर कॉलेज हुआ तो आपको ग्वालियर कॉलेज में जाना होगा, और ये आपका 10 बजे से 6 बजे तक प्रोसेस रहने वाली है। ये भी आपकी 28 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, है ना। 28 जुलाई से कब तक ये लास्ट रहेगी, 31 जुलाई। तो 31 जुलाई तक आपका फाइनली कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगी। ये आपकी पूरी प्रोसेस हो गई। अगर फिर इनका फिर सेकंड राउंड जिन बच्चों का नहीं होगा उनके सेकंड राउंड के लिए नोटिफिकेशन आएगा, फिर सेम प्रोसेस ऐसे ही आपका रजिस्ट्रेशन इन्होंने कर लिया, उनको रजिस्ट्रेशन दोबारा से शायद नहीं कराना होता है, और जिन्होंने नहीं किया होता है वो दोबारा से भी रजिस्ट्रेशन
करा सकते हैं, फिर सेम प्रोसेस चलेगी और सेकंड भी होगा। तो इस तरीके से आपको पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले आपको क्या क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, वो 13 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना, वो 14 से स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आपकी जो मेरिट लिस्ट आएगी कंप्लीट सभी बच्चों की, वो 20 जुलाई को आएगी। फिर आपका क्या होगा, फिर आपको कॉलेज में जो चॉइस फिलिंग है वो आपको करना है, वो आपको 21 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपको कॉलेज अलॉटमेंट आएंगे, कॉलेज अलॉटमेंट आपको क्या हो जाएंगे, 27 जुलाई से आपको कॉलेज अलॉटमेंट चालू हो जाएंगे। कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद आपको 28 तारीख को आपकी सीट लॉक करना होती है। 28 तारीख के बाद ही फिर आपका क्या करोगे, आप जहाँ भी कॉलेज आपको मिला है वहां पर आपको जाना है और आपका फीस जमा करना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। यहाँ पर आपकी एडमिशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब आपको जो मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आपको बताया था वो कैसे करना है, कहाँ पर करना है, वो भी हम जान लेते हैं। इसमें आपको जो दिख रही होगी जो वेबसाइट मैंने यहाँ पर दी हुई है कि KVVMP ऑनलाइन है ना, कृषि विश्वविद्यालय MP ऑनलाइन, ये वेबसाइट है। ये आपकी राजमाता प्लस जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, ये दोनों की वेबसाइट है। इसमें कॉमन आपका काउंसलिंग प्रोसेस चलती है। जैसे यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ PG, आपकी 13 तारीख से यहाँ पर आपको UG का ऑप्शन आ जाएगा। किसका ऑप्शन आ जाएगा, UG अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, ऐसे इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का आपका इंटरफेस सामने आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या बनना है, प्रोफाइल बनाना है आपकी। तो प्रोफाइल बनाने के लिए आपको क्रिएट ए प्रोफाइल पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको नेम फिल कर देना है, आपका पासवर्ड फिल कर देना है। ये प्रोसेस हो जाएगी। फिर आप क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन करने के फिर आपका होगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में आपको 1000 रुपये फीस पे करना पड़ेगी। फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर उसकी PDF आप अपने ले लीजिए। तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहली हो गई। ठीक है, इसके बाद आप कहाँ कहाँ पर आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसमें आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उन डॉक्यूमेंट की बात भी जान लीजिए, क्योंकि अगर कोई भी आपके पास अगर नहीं होगा तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। जैसे रजिस्ट्रेशन स्लिप क्या होती है, जो आपने 1000 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन कराया था, ठीक है, सबसे पहली प्रोसेस थी वो मैंने बताया था। वही रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपकी मांगी जाएगी जब आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराने जाओगे जब। ठीक है, उसके बाद PAT 2026 2026 का एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड, मतलब आपको एडमिट कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी विथ आपको क्या, जो आपका स्कोर कार्ड है स्कोर कार्ड भी आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको 10th एंड 12th की मार्कशीट की रिक्वायरमेंट रहेगी इसमें। फिर उसका आपके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब मूल्यवासी प्रमाण पत्र। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल्यवासी हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप मध्य प्रदेश के अलग अलग राज्य के हैं तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे। यहाँ पर आपको जो डोमिसाइल है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप OBC कैटेगरी से हैं, ठीक है, या फिर आप SC कैटेगरी से हैं, या फिर आप ST कैटेगरी से हैं, या फिर आप EWS से हैं, तो आपको वहां पर आपका का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको देना होगा। ठीक है, उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट भी देना है आपको कास्ट सर्टिफिकेट के बाद। उसके बाद जिन बच्चों ने EWS का कार्ड लगाया होगा उन बच्चों को EWS का कार्ड भी देना होगा। ठीक है, EWS का सर्टिफिकेट आपको देना है। उसके बाद आपका गैप सर्टिफिकेट उन्हीं बच्चों को देना है जिन्होंने 12th के बाद गैप लिया होता है। जैसे जैसे मेरी 12th अभी हुई है कब 2026 में, और मेरा अभी सिलेक्शन हो गया, तो मुझे किसी भी प्रकार की गैप सर्टिफिकेट बनवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने 2025 में क्या की थी, 12th करी थी, और एक अब 2026 में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो जो 1 साल का जो गैप हुआ है आपका 1 ईयर का, उसके लिए आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ये गैप सर्टिफिकेट आपके जहां भी पास में कोर्ट वगैरह होगा वहां से बन जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने PWD का सर्टिफिकेट, मतलब जो विकलांग बच्चे रहते हैं उनका अगर आप सर्टिफिकेट के लिए आपने टिक किया होगा आपके फॉर्म में, तो आपको वो सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना होगा। उसके बाद हम बात करें कि फायर जैसे कृषक प्रमाण पत्र बोलते हैं इसको, ठीक है, या फ्रीडम फाइटर या सैनिक सर्टिफिकेट अगर आपने लगाया है, अगर फॉर्म भरते समय आपने टिक किया है, तो आपको ये ले जाना होंगे। इसमें आपको विशेष ध्यान रखना कि जैसे कृषक प्रमाण पत्र की हम बात करें, ठीक है, कृषक प्रमाण पत्र की बात करें तो इसमें आपको एनी टू आपको क्या लेना, मार्कशीट ले जाना है। कौन सी वाली, या तो आपको 5th to 8th की ले जाना है जो गवर्नमेंट स्कूल से आप पास हुए होगी, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया रहता है कि अगर आप कृषक प्रमाण पत्र बनवाते हो उस समय पे आपके पास 5वीं या 8वीं, मतलब कोई भी 2 स्टैंडर्ड आप ग्रामीण क्षेत्र से पास होना चाहिए। तो अगर आप पास हैं तो आपको 5वीं और 8वीं की या 8वीं 10वीं की जो भी मार्कशीट है वो आपको गवर्नमेंट स्कूल की ले जाना है वहां पर, तभी आपको उसको क्या करेंगे,
मान्य करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इन डॉक्यूमेंट को कहाँ कहाँ वेरीफाई करा सकते हो वो भी एक बार आप देख लीजिए, है ना, क्योंकि बच्चे को डाउट आता है कि सर मेरे पास में तो एक प्राइवेट है तो मैं वहां करा सकता हूँ, तो क्या तो नहीं होगा। जो ये 15 कॉलेज हैं, जो ये 15 कॉलेज आपके जेएनके भी और आरबीएस की भी दोनों कॉलेजों के अंतर्गत आने वाले कॉलेज हैं। तो इनमें सभी कॉलेज में आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर सकते हो। इसमें कौन कौन सा आने वाला है, जैसे मेन कैंपस जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गंजवा सौदा, वारासिवनी, पवारखेड़ा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर, आपका छिंदवाड़ा, रहेली, आपका पन्ना, एग्रीकल्चर कॉलेज ग्वालियर, इंदौर, सीहोर और आपका खंडवा और मंदसौर। आप कुछ के बोलते हैं सर मुझे हॉर्टिकल्चर तो लेना नहीं है, मैं मंदसौर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराना चाहता। तो ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर वेरिफिकेशन कराओगे तो आपको इंजीनियरिंग मिलेगी। डॉक्यूमेंट आप इन 15 कॉलेज में से कहीं भी करा सकते हो जो आपके नियरेस्ट हो, दूर भागने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा फिर आपको एक स्लिप मिलेगी, उस स्लिप को आपको संभाल के रखना है क्योंकि वो आगे आपके काम आने वाली है। तो ये आपकी इन जगह पर जाके आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप जो प्रोसेस है वो का आप ध्यान रखें, और अगर कोई भी आपसे गलती होती है तो वो आप थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। इसलिए इस वीडियो को मैंने बहुत अच्छे से आपको समराइज करके समझाया है, तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और साथ में ही सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस चैनल को। और इसके अतिरिक्त जैसे 13 तारीख से आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चालू होगी, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है पूरी प्रोसेस हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।